संपादित की जाती हैं। जैसे है ना सूर्य के लिए कि सूर्य मीन में होता है तो हमारा चैत्र है, सूर्य मेष में होता है तो हमारा वैशाख आता है। वैसे ही सूर्य जब मकर में आता है तो हमारा माघ, माघ जो वर्ष है वो आता है। वैसे ही चंद्रमा के लिए है कि चैत्र महीना जो है वो चित्रा नक्षत्र का है, अर्थात चित्रा नक्षत्र चंद्रमा के अंतर्गत लिया गया। जब वैशाख है वो विशाखा नक्षत्र को दिया गया। ज्येष्ठा है, जो ज्येष्ठ ज्येष्ठ महीना है वो ज्येष्ठा नक्षत्र को दिया गया। आप देखिए ये सभी नक्षत्रों के अनुकूल ही आप मास के नाम को भी देखेंगे। जैसे आषाढ़ है तो आषाढ़ को पूर्वाषाढ़ा से लिया गया। सावन है, सावन महीना जो हमारा आता है वो श्रवण नक्षत्र से लिया गया। भाद्रपद महीना जो है इसे पूर्वा भाद्रपद से लिया गया। अश्विनी जो है, आश्विन जो है उसे अश्विनी नक्षत्र से लिया गया। अच्छा, आश्विन में एक महापर्व हम लोगों का आता है 15 दिनों का, उसे पितृपक्ष कहते हैं। ठीक है, सुन जी पा रहे हैं आप लोग? जी 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 सर। हाँ, बोलिए। उसे पितृपक्ष कहते हैं। अब अश्वि अश्विन में वह आता है, और ठीक अश्विन नक्षत्र का स्वामी कौन है? ये तो। केतु। केतु को पूर्वजों से जोड़ा गया है। हम्म, श्रावण महीने में हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, उसका स्वामी कौन है? उसके स्वामी होते हैं भगवान, उसके स्वामी कौन है? श्रवण नक्षत्र है, श्रवण का स्वामी कौन है? चंद्रमा है। चंद्रमा। चंद्र किसके शीश पे विराजता है? भगवान शिव भगवान पे। शिव के शीश पे। तो पुनः हम कहाँ पहुंच गए? भगवान शिव के पास। तो वैसे ही हर महीने को यदि आप देखिए तो हर नक्षत्र से वो, जैसे कार्तिक है तो कार्तिक को कृतिका नक्षत्र दिया गया है, कृतिका नक्षत्र से ही कार्तिक रहाया। मृगशीरा नक्षत्र मंगल का है, उससे मार्गशीर्ष महीना आया। पुख्य नक्षत्र जो है, पुख्य नक्षत्र से पौष महीना आया। और मघा नक्षत्र से माघ आया। और पूर्वा फाल्गुनी से फाल्गुन आया। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र किसका है? शुक्र का गुरु जी। पूरा शुक्र का फाल्गुन, है। हाँ। शुक्र का। जी, जी। शुक्र क्या देता है? लग्जरी। लग्जरी लग्जरी, वो वेल्थ। तो लग्जरी लाइफ बेस्ड है, पार्टनर। सारी चीजें देता है, बहुत कुछ देता है। लाइफ लाइफ पार्टनर। बिल्कुल। तो फाल्गुन महीने से उसका कोई संबंध है? फागुन, हाँ हाँ। फाल्गुन में कोई फसलें काटी जाती हैं, बिल्कुल सर। कुछ बोई भी जाती हैं। हम्म, उससे संबंध किसका बन रहा है? शुक्र का। जी। तो वैसे ही संवत्सर जो है, वो संवत्सर को हम, तो हम लोग समझे या फिर हमने महीने को, मास को समझा कि मास कैसे लिया जाता है। तो मास के 12 महीने से बना एक वर्ष। और जो मास है अर्थात जो महीने हैं, उन महीने को भी डिवाइड कर दिया गया दो में। एक हो गया कृष्ण पक्ष, एक हो गया शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष जो, जिसे हम अंधियारे का अंधियारा कहते हैं, जो पूरे तरीके से अंधेरे में लिप्त होता है। दूसरा एक होता है जो हमारा शुक्ल पक्ष है। और इस शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को इसलिए ज्यादा मान्यता दी गई है क्योंकि कृष्ण पक्ष में चंद्रमा निर्बल होता है और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बलवान। और यदि विशेष रूप से हम चंद्रमा को समझते हैं कहाँ बलशाली होगा या नहीं होगा, तो शुक्ल पक्ष दसवीं से और कृष्ण पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा बली रहता है। शुक्ल पक्ष के दसवीं से कृष्ण पक्ष के पंचमी तक चंद्रमा बली होता है क्योंकि वो पूर्ण अवस्था में अपना होता है। लेकिन कृष्ण पक्ष के दसवीं से शुक्ल पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा क्षीण अवस्था में होता है। डिग्री वाइज भी देखिए या ऐसे देखिए तो वो कम अवस्थाओं में रहता है। और उसके बीच में हमारा तिथि कौन सा बच गया? वो बच गया
शुक्ल पक्ष की षष्ठी से दसवीं तक और कृष्ण पक्ष की षष्ठी से दसवीं तक, उसमें चंद्रमा जो है वो सामान्य बली होता है। ये तो हो गए कि भाई एक साल को महीने में लिया गया, महीने से फिर दो भाग 15-15 दिन के कर दिए गए। अब उन 15-15 दिनों को भी अब बांटा गया कहाँ, एक एक दिन पे, जिसे हम तिथि के नाम से जानते हैं। जिसकी अलग अलग तिथियां होती हैं, तिथि के नाम से जाते हैं। और तिथि के नाम से भी फिर आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे, आप प्रेडिक्शन कर पाएंगे कि हाँ इस व्यक्ति का जन्म इस तिथि में हुआ है, तो यह जो व्यक्ति है वो बल अलग व्यक्तित्व का स्वामी होगा, या ऐसा होगा, ज्यादा गुस्सैल होगा, या कुछ चीजों को क्रिएट करता होगा, या सौम्य होगा। आप इससे भी समझेंगे। तिथियां जो है वो प्रारंभ कहाँ से होती हैं, अमावस्या से और पूर्णिमा से। अमावस्या क्यों होता है, अमावस्या को जो अंधियारा होता है वो क्यों होता है, आपके साइंस के मत से बताइए। अमावस्या सर, उसमें आपका चंद्रमा जो होते हैं, वो क्या बोलता हूँ आपको, चंद्रमा जो होते हैं सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाते हैं, बीच, हाँ, इसलिए वो अमावस्या होता है। अंधेरा हो जाता है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आएंगे तो चंद्रमा और सूर्य बिल्कुल एक समान डिग्री पे चले आएंगे। हम्म। जब वो एक डिग्री पे चले आते हैं तो वहीं से एक अलग रास्ते, एक अलग रास्ते, और फिर दोनों जाकर पूर्णिमा को मिल जाते हैं। हम्म। पूर्णिमा को दोनों आमने सामने हो जाते हैं, क्षमा कीजिएगा। आमने आमने सामने हो जाएंगे। पूर्णिमा को आमने सामने हो जाते हैं, और फिर अगले तिथि को अमावस्या को जाकर एक दूसरे से वो मिल जाते हैं। तो यह प्रारंभ कहाँ से होता है, यह अमावस्या से प्रारंभ होती है तिथियां, और अमावस्या से प्रारंभ होकर ये पूर्णिमा होते हुए पुनः अमावस्या तक पहुंचती है। ये भी भचक्र पे ही निर्धारित है, अर्थात ये भी 360 डिग्री के अंदर ही है। राहुल जी, विशेषकर ये आपके लिए है कि इसे आप वास्तु के हिसाब से भी यूज में लेंगे, यदि समझ पाए अच्छे से, रिलेट कर पाए। अब ये जो तिथियां हैं उन तिथियों को बांटा गया, जैसे 30 दिन का एक महीना है, तो 360 डिग्री को यदि हम 30 से भाग देते हैं तो हमारे पास कितना बचे, कितना आएगा, 12। 12। तो 12 डिग्री की एक तिथि हुई, 12 डिग्री की एक तिथि हुई। जैसे प्रतिपदा है तो शुक्ल पक्ष से हम प्रारंभ करेंगे, ना कि कृष्ण पक्ष से। तो शुक्ल पक्ष जो है 0 से 12 डिग्री हो गया प्रतिपदा। इसके स्वामी जो है वो अग्नि है, इसे लिख लीजिएगा, क्योंकि प्रतिपदा को जन्म लिया हुआ बच्चा कैसा होगा, अग्नि के समान। प्रतिपदा। हाँ, प्रतिपदा पहला शुक्ल पक्ष इस प्रतिपदा। शुक्ल शुक्ल ना। हाँ, शुक्ल पक्ष प्रतिपदा। हम्म। फिर दूसरा है 12 से 24 डिग्री। हम्म। 12 से 24 डिग्री, ये जो है द्वितीय है, यह है ब्रह्मा का। यह किसका है, यह है ब्रह्मा का। इसके बाद तीसरे आ जाते हैं 24 से 36 डिग्री, और 24 से 36 डिग्री जो है वो हो जाएंगे, ये तृतीय आपका हो जाएगा, ये रहेंगे गौरी। इनके स्वामी कौन रहेंगे, गौरी। ऐसे यह भी ब्रैकेट में लिखते जाइएगा। जैसे प्रतिपदा है तो प्रतिपदा के स्वामी है शुक्र, द्वितीय है तो द्वितीय के स्वामी है चंद्रमा, तृतीय है तो तृतीय के स्वामी है मंगल। अब चतुर्थी में आते हैं, तो, तो चतुर्थी जो है वो तो 36 अग्नि से क्या है सर? तो क्या, अग्नि और ब्रह्मा क्या है? वो भी जैसे नक्षत्र को जब आप पढ़ेंगे ना, हम्म। तो ऐसे आप पढ़ते हैं कि अश्विनी के स्वामी कौन है, केतु हैं, केतु है। लेकिन उनके देवता कौन है, अश्विनी कुमार हैं।
तो वैसे ही ये जो अश्विनी स्वामी कुमार। है वो देवता हो गए, अग्नि ब्रह्म गौरी ये सब उनके देवता हो गए। और इधर अच्छा। से ग्रहों के अंतर्गत भी ये इनके स्वामी हो गए। लेकिन जब आप वेदों में जाकर इन्हें पढ़ेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि इन्हें स्वामी ही व्यक्त किया गया है, कहा गया है। ठीक है। सूर्य द्वितीय का मतलब है चंद्रमा। हाँ, द्वितीय हो गया चंद्रमा का, तृतीया हो गया मंगल जिसके देवता गौरी हैं। चतुर्थी, चतुर्थी 36 से 48 डिग्री है, इसके देवता हैं गणेश और स्वामी हैं बुध। देवता हैं गणेश, स्वामी हैं बुध। फिर आपका पंचमी तिथि 48 से 60 डिग्री का होता है, इसके देवता हैं नाग और इसके स्वामी हैं बृहस्पति। षष्ठी 60 से 72 डिग्री का होता है। अच्छा, ये जो हिंदी में जो हम अंक को बोल रहे हैं वो आप लोग सभी समझ पा रहे हैं ना? जी जी गुरुजी। गुरु। हाँ, ऐसा नहीं है कि हिंदी में हम बोलते चले जाएं फिर आप लोग समझ नहीं पाए। तो 60 से 72 डिग्री जो है वो षष्ठी है, छठ ये तिथि षष्ठी है। उसके देवता कार्तिक के हैं और इनके जो स्वामी हैं वो हो जाएंगे हमारे शुक्र। सप्तमी, सप्तमी की डिग्री 72 से 84 डिग्री तक है। और 72 84 सप्तमी हो गए। सप्तमी के देवता हैं सूर्य और इनके स्वामी हैं शनि। फिर अष्टमी में आते हैं तो अष्टमी के 84 से 96 डिग्री तक अष्टमी है। अष्टमी के देवता हैं शिव। अष्टमी के देवता हैं शिव। और अष्टमी के ग्रहों में यदि स्वामी हैं वो हैं राहु। केतु को कोई स्थान नहीं दिया गया है, अर्थात केतु को तिथि में कोई स्थान नहीं है। उसके बाद नवमी आते हैं तो नवमी आता है आपका 96 डिग्री से 108 डिग्री तक। 96 डिग्री से 108 डिग्री तक इनके देवता हैं माँ दुर्गा। और पुनः देवताओं का ये स्वामियों का जो साइकिल है वो पुनः रिटर्न हो जाएगा, अर्थात नवमी कौन हो जाएंगे? सूर्य हो जाएंगे। दसवीं शुक्ल पक्ष 108 डिग्री से 120 डिग्री तक इसके स्वामी है यम। इसके स्वामी कौन है? यम है। इसके देवता हैं यम और इसके स्वामी हो जाएंगे चंद्रमा। फिर कृष्ण पक्ष में आप बढ़िए एकादशी तिथि को। एकादशी, एकादशी तिथि के डिग्री हैं आपका 120 से 132 डिग्री। 120 से 132 डिग्री इसके देवता हैं विश्वदेव और इसके स्वामी हो जाएंगे मंगल। द्वादशी 132 से 144 डिग्री इसके देवता हैं विष्णु, स्वामी हो जाएंगे बुध। त्रयोदशी 144 से 156 डिग्री इसके देवता हैं कामदेव और स्वामी हो जाएंगे अ, बुध हो गए बृहस्पति। त्रयोदशी के स्वामी बृहस्पति हो जाएंगे। 156 से 168 चतुर्दशी। चतुर्दशी के देवता हैं शिव। चतुर्दशी के देवता हैं शिव और इनके स्वामित्व मिलेगा शुक्र को। 168 से 180 पूर्णिमा इसके देवता है चंद्रमा और स्वामित्व मिलेगा यहाँ शनि को। ये शनि हो गए।
आपका, हाँ, शनि को मिलेगा। अब आते हैं हम लोग शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष जो है वो क्या है कि यहाँ आप लोग के साथ ऑनलाइन रहते रहते हैं, हम साथ में स्टोटॉक पे भी ऑनलाइन रहते हैं, और कुछ लोग स्टोटॉक से भी जुड़े रहते हैं, तो उन तक भी ये चीजें पहुंच जाती हैं। अब हम कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष से हम लौटते हैं कृष्ण पक्ष की ओर। कृष्ण पक्ष जो है वो 180 से 192 डिग्री तक, यह है प्रतिपदा। और इसके स्वामी हैं, देवता हैं अग्नि। इसके देवता हैं अग्नि। और पुनः यहाँ आ जाएंगे सूर्य। उसके बाद 192 से 204 डिग्री तक द्वितीया, कृष्ण पक्ष। इसके देवता हैं ब्रह्मा। समझ रहे हैं? अर्थात जो देवता हैं और जो ग्रह हैं उसे वैसे ही आपको आगे लेके चले जाना है, और डिग्री जो है वो 12-12 डिग्री आगे बढ़ाते चले जाइए। अब ये जो 15 तिथियां हैं यहां तक समझ गए? आगे आप लोग स्वयं लिख लेंगे, मुझे बताने की आवश्यकता तो नहीं है। बताइए। जी सेम उसी तरह होगा ना सर, तो शुक्ल पक्ष की तरह ही। हाँ, शुक्ल पक्ष की तरह ही ये भी रहेगा, कोई बदलाव इसमें विशेष नहीं है। सेम देवता रहेंगे और सेम स्वामी रहेंगे। हाँ, सेम देवता रहेंगे, स्वयं स्वामी रहेंगे, उसमें कोई विशेष नहीं है, डिग्रियां सिर्फ चेंज रहेंगी। जी। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हैं। अब जैसे प्रतिपदा के स्वामी अग्नि है, प्रतिपदा के स्वामी अग्नि है, तो अग्नि कैसा है? ज्वलनशील है। तो प्रतिपदा को जन्म लेने वाले व्यक्ति कैसे होंगे? अग्नि। दूसरा, इसके देवता स्वामी कौन है? वो सूर्य हो रहे हैं, तो सूर्य जैसा भी व्यक्तित्व उस व्यक्ति का होगा। तो द्वितीय कौन है? ब्रह्म है। ब्रह्म क्रिएशन का कार्य करते हैं। ब्रह्म जो है वो क्रिएशन का कार्य करते हैं, और क्रिएशन के साथ साथ इनका जो कार्य होता है वो बौद्धिक क्षमता का कार्य है। तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा? बुद्धिजीवी होगा। और बुद्धिजीवी के साथ साथ यहाँ कौन आ रहे हैं? चंद्रमा आ रहे हैं। व्यक्ति चंचल होगा, सुंदर होगा। और सुंदर दो तीन प्रकार का होता है, राजयोग दो तीन प्रकार के होते हैं। जैसे एक अफ्रीका है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका नहीं, आप चले जाइए वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज में यदि कोई व्यक्ति चला जाए, थोड़ा सांवला ही, थोड़ा चेहरा वगैरह अच्छे से दिख रहा हो, तो सबसे सुंदर व्यक्ति वेस्ट इंडीज में वो होगा। और यदि वही व्यक्ति इंडिया चला आए तो सबसे कुरूप व्यक्ति वही होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई व्यक्ति जिसके पास धन का अभाव है, धन नहीं है, और उसके कुंडली में राजयोग आ गए हैं, तो वो राजयोग उसे धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। अर्थात जो व्यक्ति रिक्शे से चल रहा था, वो व्यक्ति यदि कार पे आ गया है तो उसके लिए राजयोग काम किया। जो व्यक्ति कार पे चल रहा था वो एरोप्लेन में आ गया है तो उसके लिए वह भी राजयोग काम किया। तो ये ऐसे काम करेगा। तीसरे के देवता हैं गौरी, माँ गौरी हैं, और इनके स्वामी जो हैं वो मंगल हैं। तो मंगल से रिलेट कीजिए और माँ गौरी से। वैसे ही आप गणेश हैं, नाग हैं, कार्तिक हैं, सूर्य हैं, शिव हैं, दुर्गा हैं, यम हैं। 10वीं तिथि को कोई भी कार्य करने से बचा जाए वो ठीक है। इसके बाद तिथियों में 5 चीजें इन्हें विभक्त की गई हैं। जैसे नंदा तिथि है, रिक्ता तिथि है, जया तिथि है, पूर्णा तिथि है, और भद्रा तिथि है। जैसे रिक्ता तिथि है चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी। इसके लिए गांव में आप लोगों ने भी सुना होगा कि अ, रिक्ता तिथियों को जो व्यक्ति घर से बाहर जाता है वो उचित नहीं होता है घर से जाना। चौथ, चतुर्दश, नवमी, हमारे गांव में एक कहावत है भाई, आज भी है। चौथ, चतुर्दश, नवमी रिक्ता, जे जाता से अपने चित्ता। अर्थात जो भी चतुर्दशी को, नवमी को और चतुर्थी तिथि को कहीं जाता है, वो स्वयं अपने कर्मों से सीख लेता है कि भैया अब अगले बार से हमको चतुर्दशी को, नवमी को और चतुर्थी को हमें बाहर कहीं नहीं जाना।
फिर आपके नंदा तिथि है। नंदा तिथि है 1, 6 और 11, प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी। भद्रा तिथि आपके हैं 2, 7 और 12, द्वादश, द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी। फिर पूर्णा तिथि है पूर्णिमा, अमावस्या और दसवीं। पंचमी माफ कीजिएगा, हाँ, दसवीं है, अमावस्या है और पूर्णिमा है। ये तीन तिथियां क्या है, पूर्णा है। इसमें कार्य करने चाहिए, लेकिन दसवीं को विशेषकर बचे रहिएगा। दसवीं को वही कार्य कीजिएगा, दसम दिन, जो कार्य आपके प्रोफेशन से संबंध बनाते हैं। कोई शुभ कार्य करने से बच जाइएगा। पूर्णा तिथि। जया तिथि है। जया तिथि में आप किसी कार्य को कीजिए, 3, 8 और 13। तीसरी तिथि, 8वीं तिथि और 13वीं तिथि, इसमें कार्य कीजिए। नंदा में कार्य कीजिए। भद्रा से भी बचिए। भद्रा है 2, 7 और 12। तो ये 5 विशेष सूची में इन्हें बंद किया गया है। एक नंदा तिथि, जया तिथि, रिक्ता तिथि और पूर्णा तिथि और भद्रा तिथि। तो ये तिथि आपके अलग अलग रूप से होते हैं। तिथि क्षय भी होते हैं और तिथि की वृद्धि भी होती है। तिथि का मान जो है वो समय के अनुसार लिया गया है। समय के अनुसार जैसे, समय के अनुसार जैसे लिया गया है, सूर्योदय के बाद यदि किसी तिथि का उदय हो रहा है, कोई तिथि प्रारंभ हो रही है, तो वह तिथि मानी जाएगी, अन्यथा वह तिथि नहीं मानी जाएगी। तो सूर्योदय से ही हम तिथि को लेते हैं। तिथि का कोई भी संबंध 12 बजे के बाद से नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि 12 बजे के बाद तिथि, डेट चेंज हो गया, तिथि भी चेंज हो गई। तिथि को हम लोग सूर्योदय से लेकर चलते हैं। नक्षत्र आप लोगों को विशेष रूप में हम पढ़ाएंगे, अर्थात नक्षत्र को जो है वो बहुत अच्छे ढंग से रखा जाएगा आप लोगों के समक्ष। ऐसे तो 27 नक्षत्र आप लोगों को पता है, बार हो गए, तिथि हो गए, नक्षत्र आप लोगों को पता है ना, 27 नक्षत्र। जी गुरु जी पता है, वो बहुत ज्यादा मतलब गहराई से नहीं होता। गहराई से तो उसके हर एक नक्षत्र पे 2-3 क्लास रहेगी। वो नक्षत्र तो 27 नक्षत्र अर्थात 50-60 क्लास चले जाएंगे उसमें। वो तो अलग से उस पर हम बात करेंगे ही। जैसे नक्षत्र का बेसिक नॉलेज जो है, जैसे नक्षत्र 27 हैं, उनके जो स्वामी हैं वो कौन कौन से हैं, उनके देवता कौन जी कौन से हाँ, हैं, वो या तो तो आप कुछ लोगों आइडिया को है। पता है। जी सर। जी चलिए, गुरु। ठीक है। तो नक्षत्र भी क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं करण पे। तो करण जो है वो एक दिन को यदि दो हिस्से में विभक्त किया जाता है, दो हिस्सों में उसे काट दिया जाता है, तो बनता है करण। और करण और योग में जैसे नाम हैं उनके वैसे ही गुण हैं। जैसे नाम वैसे ही इनके गुण हैं, कोई बदलाव नहीं है। तो करण को विशेष रूप से इसलिए भी रखा जाता है कि कोई आपका सामान चोरी हो गया, कोई सामान आपका गुम गया, आप उसे ढूंढ रहे हैं, वो सामग्री आपकी नहीं मिल पा रही है, बहुत प्रयास कर रहे हैं, तो करण से बहुत हद तक आपको इसका नॉलेज मिल जाएगा कि क्या वो चीजें आपको मिल पाएंगी या नहीं मिल पाएंगी। जैसे एक तिथि को दो भाग किया गया, उससे पहले हम यह समझ लेते हैं जो करण है वो टोटल कितने हैं। तो करण टोटल होते हैं 11, और 11 में 4 स्थिर करण हैं, फिक्स हैं, और 7 जो है वो मूवेबल हैं, चर करण है। अर्थात चर करण में आपकी कोई सामग्री गुम हुई है, चर करण में आपकी कोई सामग्री गुम हुई है, तो फिर उसका वो चला गया आपके पास से। स्थिर करण में कोई सामग्री गुम हुई है, तो वहीं या कहीं आसपास आपको वो चीजें मिल जाएंगी। तो चर करण है भव, चर करण है भव, वालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज और विष्ठी। इस विष्ठी को ही हम लोग नाम एक दूसरे नाम से जानते हैं, जिसे, एक बार फिर से बोलिएगा सर। जी, बव
पहला है चर, चर करण में हम बात कर रहे हैं। पहला है बब, दूसरा है बालव। बालव। हाँ, वालव वालव। तीसरा है कौलव। कोलम। चौथा है तैतिल। तैतीन। तैतिल। पांचवा है गर। ज्वर। गर 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 गर। ज्वर। छठा है वणिज। वणिज। और सातवां है विष्ठि, जिसे हम लोग एक दूसरे नाम से जानते हैं, भद्रा, जिसमें कहा जाता है कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। विष्ठि। हाँ, जिसे एक और दूसरे आपने। नाम से हम लोग सभी जानते हैं, भद्रा। इसी करण में ही भद्रा आता है, जिसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हम लोगों को रक्षाबंधन में दिखती है। ठीक है। कि अभी भद्रा है तो नहीं बांधना है, तो ये करना है तो वो करना है। और इसमें फिर स्थिर करण है जो सात हैं। एक है शकुनी, दूसरा है चतुष्पद। क्या बोले? शकुनी शकुनी। हाँ, शकुनी शकुनी। शकुनी मामा वाला। हाँ, शकुनी मामा वाला। जैसा नाम वैसा गुण, याद रखिएगा। दूसरा है चतुष्पद। नाम तो सुना सुना लग रहा है। जी। फिर तीसरा है आपका नाग। नाग। नाग नाग नाग। सॉरी सर, नाग या नान? नाग नाग, नान नहीं है सर, बटर ना, नान नहीं है। नाग ना। हाँ, नाग नाग, बटर नान नहीं है यहाँ। ठीक है। नान नहीं खाना है अभी। टाइम हो गया है ना। अच्छा अच्छा। चौथा है किस्त तुग्न। किस्त तुग्न। किस? हाँ, किस्तुग्न। किस? किस्तुग्न तुग। किस्तुग्न किस किस्तुग्न। तुग? जी। किस तुग? अब इसे, हाँ, अब इसके जैसे नाम है वैसे काम है। जैसे बव है, बालव है, कौरव है, तैतिल है, गर है, बनीज है। इन छह कदन में आप कोई भी शुभ कार्य कीजिए, कोई आपत्ति नहीं है, आप कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन सातवां जो विष्ठी है, जिसे हम भद्रा के नाम से जानते हैं, उसमें मत कीजिए। दूसरा, कोई प्रोफेशन आप शुरू कर रहे हैं तो आप चर में शुरू कीजिए, क्योंकि चर में हम शुरू करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा एक उद्देश्य होता है आगे चलता रहे, गति रहे, इसमें तो गति चर में होती है। तो चर करण में शुरू कीजिए। और जो स्थिर करण है, स्थिर करण में इसे नहीं कीजिए। ठीक है। स्थिर करण में इसलिए नहीं, क्योंकि वो फिर स्थिर हो जाएगा, आगे चल नहीं पाएगा। तो जिन कार्यों को आपको आगे ले जाना है, चलाना है, उसे आप कहाँ लेके जाइए? चर में। और जिन कार्यों को आपको स्थिर अवस्था में रखना है, उसे आप कहाँ लेकर जाएंगे? स्थिर में। अब जैसे स्थिर क्या है? सोना आप खरीदने जाइए तो स्थिर लेके जाइए। अब क्यों? क्योंकि आए तो भाई स्थिर है। जी सर। और कोई कार्य वैसा कीजिए, जैसे प्रॉपर्टी स्थिर में बनाइए। अब आप कहेंगे प्रॉपर्टी बढ़नी चाहिए, लेकिन जिस प्रॉपर्टी को आप बना रहे हैं वो थोड़े बढ़ जाएगी। वो आपके पास स्थिर रहेगा, फिर जाएगा नहीं आपके पास से। तो उन कार्यों को आप स्थिर में कीजिए। तो स्थिर कौन है? शकुनी है, चतुष्पद है, नाग है, किस्तुघ्न है। और इन्हें कैसे हम समझेंगे? ऐसे तो पंचांग में आपको लिखा हुआ मिल जाता है। ऐसे शुक्ल पक्ष में जो प्रतिपदा है, इसमें किस्तुघ्न और बव। जो किस्तुघ्न है वो पहला है, प्रथम करण है। और द्वितीय में कौन आ जाएगा? आपका बव आ जाएगा। मतलब मान कर चलते हैं कि आज सुबह 6 बजे से 1 बजे तक कौन है? किस्तुघ्न है प्रतिपदा को। और दोपहर 1 बजे से शाम के 7 बजे तक, 8 बजे तक कौन मिल जाएगा हमें? वो मिल जाएगा। ठीक। ये एक तरीके का उदाहरण है। ये कितने कितने घंटे का होगा? ये 12 12 घंटे का होगा। क्यों? क्योंकि एक तिथि 24 घंटे की होती है, 23 घंटे की होती है। तो ये एक करण 12 घंटे का होगा। ठीक है। इसलिए देखते हैं सुबह से रखता है भद्रा, विशेषकर तो
भद्रा याद रहता है लोगों को रक्षाबंधन को लेके ही। और कैमरा बंद है हमारा, इसलिए आज क्षमा कीजिएगा। कुछ लोग हमारे अंतर्गत हैं इस कारण। और रक्षाबंधन को जैसे भद्रा लगती है ना, तो सुबह 6 बजे से 5 बजे से लगती है, और 2 बजे तक लगती है, 1 बजे तक लगती है। तो टोटल 12 घंटा ले लेता है वो। 8 घंटा, 9 घंटा, 12 घंटा ऐसे ले लेता है। ठीक है। तो द्वितीया है, तो द्वितीया को फिर बब खत्म हो जाएगा, तो द्वितीया कौन आ जाएगा? बालव आ जाएगा पहला। फिर दूसरा कौन आ जाएगा? कौलव आ जाएगा। फिर तृतीया को पहला तैतिल आ जाएगा, और दूसरा करण गर आ जाएगा। फिर चतुर्थी को बनीज आ जाएगा पहला, और दूसरा जो है वो बिष्ठी अर्थात भद्रा आ जाएगा। मतलब चतुर्थी को दूसरा करण जो होगा वो भद्रा ही होगा, ये तय है। फिर अष्टमी को पहला करण जो होगा वो भद्रा ही होगा, ये भी तय है। एकादशी को दूसरा करण भद्रा ही होगा, ये तय है। ठीक है। तो इसे आप लोग ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे, इसे तो विशेष बताने की आवश्यकता अब मुझे नहीं है। इसे आप लोग आगे अब बढ़ा लेंगे स्वयं। इसके बाद फिर आपका एक आता है जिसे हम योग कहते हैं, जो पंचांग का 5वां अंग है। 4 अंग तो हम लोग समझ चुके, उसमें कोई समस्या नहीं है। अब 5वां अंग जो है जिसे योग कहते हैं, इसके भी जैसे नाम है वैसे ही इसके गुण हैं। योग जो है वो टोटल 27 है। योग टोटल 27 है। और इस योग का निर्माण जो है, या फिर ये जो योग बनता है, वह चंद्रमा और सूर्य दोनों के गति को देखकर जो हमारे ऋषियों ने इसका निर्माण किया, और दोनों की स्थिति को समझकर इससे इसका निर्माण किया गया है। जैसे जो पहला है योग, वो होता है विष्कुंभ। दूसरा योग है प्रीति। प्रीति, इसके नाम के साथ गुण है सर। जैसे विष्कुंभ है, विष का कुआं, कुंभ अर्थात घड़ा, विष का घड़ा। तो इसमें कार्य नहीं करने हैं हमें। फिर दूसरा है प्रीति, तो इसमें शुभ कार्य करने हैं। तीसरा है आयुष्मान, इसमें भी हमें शुभ कार्य करने हैं। चौथा है सौभाग्य, इसमें भी हमें शुभ कार्य करने हैं। पांचवा है शोभन, यह भी ठीक है। छठा है अतिगंड, यह ठीक नहीं है, गंडमूल नक्षत्र की तरह कार्य करता है। सातवां है सुकर्मा, यह ठीक है। आठवां है धृति, यह भी ठीक है। अर्थात इन सभी में आप शुभ कार्य कर सकते हैं। दो अभी तक आपको मिले हैं, एक अतिगंड और एक विष्कुंभ। उसके बाद है शूल, इसमें आप कोई कार्य नहीं करेंगे, यात्रा भी नहीं करेंगे। 10वां है गंड, इसमें भी आपको यात्रा या शुभ कार्य नहीं करने हैं। 11वां है वृद्धि, 11वां, इसमें आपको कार्य करने हैं। द्वादश आपका है ध्रुव, इसमें आपको शुभ कार्य करने हैं। फिर त्रयोदश आपका है व्याघात, त्रयोदश अर्थात 13वां, इसमें आपको शुभ कार्य नहीं करने हैं। फिर 14वां चतुर्दश आपका है हर्षण, योग क्या इसमें बताया सर? आपको त्रयोदश योग क्या था? व्याघात। 14वां आपका है हर्षण, इसमें आपको शुभ कार्य करने हैं। 15वां है व्रज, इसमें भी आपको शुभ कार्य नहीं करने हैं। 16वां है सिद्धि, इसमें आपको शुभ कार्य करने हैं। 17वां है व्यतिपात, इसमें आपको शुभ कार्य नहीं करने हैं। 18वां है वरियान, इसमें भी आपको शुभ कार्य नहीं करने हैं। 19वां है परीस, इसमें भी आपको शुभ कार्य नहीं करने हैं। 20वां है शिव, इसमें भी आपको शुभ कार्य नहीं करने हैं। 21 है सिद्धि, इसमें आपको शुभ कार्य करने हैं। 22वां है साध, इसमें भी आपको शुभ कार्य करने हैं। 23वां है शुभ, इसमें भी आपको शुभ कार्य करने हैं। 24वां है शुक्ल,
इसमें भी आपको शुभ कार्य करने हैं। 25वां है ब्रह्म। 26वां है इंद्र। इंद्र इंद्र इंद्र। और 27वां है वैधृति। तो इंद्र और ब्रह्म में आप शुभ कार्य करेंगे और वैधृति में आप अशुभ शुभ कार्य नहीं करेंगे। तो विष्कुंभ पहला, छठा, नौवा, 10वां, 13वां, 17वां, 18वां, 16वां, 19वां, 20वां और 27वां, इन सभी योग में आपको शुभ कार्य नहीं करने हैं। ठीक है। ये आपके पंचांग समझ में आपको आ गया कैसे समझना है। आगे बढ़े हम। लता जी समझ में आया। जी गुरुजी। राहुल जी, विपिन जी, कल्पना शुक्ला, सुधा, जी गुरु जी। कैसे यूज में बहुत लेना है। अब जब पंडित नहीं जी के पता। पास जाएंगे ना कि पंडित जी जी। थोड़ा मेरा बता दीजिए कि कब हमको हमें इस कार्य को शुरू करना है, तो उस वक्त आपके आपके पास भी कुछ समझ रहेगी कि हाँ यह जो है वो उचित नहीं है या फिर ये जो है वो उचित है। आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी हम तिथियों को पढ़ रहे थे, ठीक है। तो तिथियों में जो पूर्णा तिथि है 5, 10, 15, 30, विशेषकर 10, 15 और 30, अमावस्या, पूर्णिमा और दशमी, यह जो पूर्णा तिथि है, इन तिथियों में जो अंतिम के 24 मिनट होते हैं, जो तिथि समाप्त होने वाली है, जो अंतिम के 24 मिनट हैं, उस समय किसी भी कार्य को नहीं करना चाहिए। उस वक्त अपने आप को बैठा लेना चाहिए, भैया कोई कार्य नहीं करना है। अर्थात कोई शुभ काम करने जा रहे हैं या फिर कुछ वैसा काम जो हमारे लिए लाभदायक हो, वैसे किसी कार्य को नहीं करना है। जो नंदा तिथि है, नंदा तिथि कौन कौन सी है बताइए। 1, 6 और 11। बिल्कुल। इन तिथियों का जो प्रारंभिक समय है, अर्थात जब तिथि प्रारंभ होगी उसके 24 मिनट तक आपको किसी भी शुभ कार्य को नहीं करना। ठीक है। अब इसके साथ आता है आपका नक्षत्र। नक्षत्र में अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, ये 3 नक्षत्र किसके हैं। अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती बुध के नक्षत्र हैं। तो बुध के नक्षत्रों में और बुध के नक्षत्रों में जो अंतिम के 48 मिनट होते हैं, अंतिम के 48 मिनट अर्थात आप एक पद रख लीजिए। अश्लेषा का एक पद, ज्येष्ठा का एक पद और रेवती का एक पद। जैसे अश्लेषा पूरे 24 घंटे रहता है, ज्येष्ठा पूरे 24 घंटे रहता है, रेवती पूरे 24 घंटे रहता है। तो उन 24 घंटे में जो अंतिम के 48 मिनट एक पद अर्थात 3.20 डिग्री उस दिन का, या हम कहें तो अंतिम के जो 48 मिनट हैं, जिसे हम 2 घटी कह सकते हैं पंचांग के शब्दों के अनुसार, उस समय आप कोई भी शुभ कार्य को नहीं करेंगे। मुहूर्त का बहुत बड़ा महत्व होता है, मुद्रा का बहुत बड़ा महत्व होता है, योग का बहुत बड़ा महत्व होता है हमारे सनातन धर्म में। वैसे ही जो केतु के नक्षत्र हैं, अश्विनी, मघा और मूल, अश्विनी, मघा और मूल, इनके जो प्रारंभ के 48 मिनट हैं,
अश्विनी का एक पद, मघा का एक पद और मूल का एक पद, इन सभी में आप किसी शुभ कार्य को नहीं करेंगे।